ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस डबल रेजोनेंस क्या होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस डबल रेजोनेंस इन ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हमने क्या पढ़ना भाई, ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस डबल रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस डबल रेजोनेंस को समझने के लिए सबसे पहले आप एक बारी भाई क्या बोलते हैं, किसको रिकॉल करो, जो हमारे पास क्या होता है एनर्जी लेवल डायग्राम। भाई आप एक बारी हाइड्रोजन एटम का आप क्या निकालो भाई, प्रॉपर एनर्जी लेवल डायग्राम। तुम क्या बोलेंगे बताओ, नहीं तो बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्या है, हाफ। तो दो क्या है इसकी स्पिन स्टेट, प्लस माइनस हाफ। तो बताओ सबसे पहले क्या होगा, अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर नीचे कौन आएगा, माइनस हाफ। ऊपर कौन जाएगा बताओ भाई, प्लस हाफ। ठीक है ना, ओके। अब बताओ भाई, अब आपने बताओ क्या अप्लाई कर दिया, सॉरी अब बताओ भाई, लेकिन यहां पर एक प्रोटॉन तो है, यहां पर क्या भाई एक प्रोटॉन। तो बताओ अगर मैं प्रोटॉन की स्टेट भी कंसीडर करना चाहूं तो बताओ क्या हमारे पास, यहां बताओ कौन आ गया, बोलो ये क्या है प्लस हाफ, और ये क्या है प्रोटॉन की माइनस हाफ। और ये बताओ क्या हमारे पास प्रोटॉन की प्लस हाफ, सॉरी माइनस हाफ, और ये कौन सी प्रोटॉन की भाई प्लस हाफ। तो इस लेवल का मतलब क्या है बताओ। तो भाई अभी तो बताओ क्या ये लेवल्स क्या हैं, नॉन डिजोनेट। अब ये लेवल्स क्या भाई, सॉरी अरे भैया लेवल क्या हो गए। तो यहां पर कौन है इलेक्ट्रॉन, तो क्या यहां पर भाई इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है डाउन। भाई इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या डाउन, और यहां बताओ क्या इलेक्ट्रॉन अप और अप। लेकिन प्रोटॉन यहां बताओ क्या है अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है बात भैया, हमने आपको डायग्राम पढ़ाया था नहीं भैया, याद रखो। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी माइनस हाफ स्टेबल प्लस हाफ अनस्टेबल, लेकिन प्रोटॉन की प्लस हाफ स्टेबल माइनस हाफ अनस्टेबल, प्लस हाफ स्टेबल माइनस हाफ अनस्टेबल। अब बताओ आप ये बताओ भाई कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस कौन सा है। अब आप ये बताओ भाई कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का कौन सा रेजोनेंस है और प्रोटॉन का यहां पर कौन सा रेजोनेंस है। अगर मैं भाई यहां से यहां पर जाऊं, कहां से यहां पर भाई, आप एक बार एक बात बताओ भाई कि यहां पर अभी हम बताओ कहां से कहां पर जाएं, यहां से यहां, तो इलेक्ट्रॉन तो क्या रहेगा बताओ। अगर हम यहां से यहां पर जाएं, नहीं एक काम करो पहले आप, अब आप एक बार भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग कंसिडर कर लें पहले। भाई अभी तो क्या होगा, अरे भाई माइनस हाफ से प्लस हाफ, इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे साइड भाई माइनस हाफ से प्लस हाफ। तो एक तो ट्रांजिशन कौन सी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ईपीआर की 1 से 3rd, और एक कौन सी है 2 से 4th भाई, नहीं है आपको। अरे भाई आप ये बताओ यहां से यहां, ये तो ट्रांजिशन कौन सी है 1 से 3rd और 2 से 4th, तो क्या हमारे पास बताओ ईपीआर ट्रांजिशंस। और फर्स्ट से सेकंड और थर्ड से फोर्थ क्या है एनएमआर ट्रांजिशन भाई। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन क्या रहा है अप अप, लेकिन प्रोटॉन क्या हो गया अप से डाउन। बोलो भाई, यानी भाई यहां पर कायदे से हम देखें तो यहां से यहां पर तो क्या बनता है ईपीआर, और यहां से आप क्या बनता, सॉरी यहां से यहां क्या बनता है ईपीआर, और यहां से क्या बनता है ईपीआर। लेकिन फर्स्ट से सेकंड और थर्ड से फोर्थ जाए तो सिर्फ क्या फ्लिप होता है, बोलो भाई प्रोटॉन, यानी कि भाई ये क्या है एनएमआर। तुम क्या बोलेंगे भाई, तो मेरा ट्रांजिशन बोल दो, तुम क्या बोलेंगे बोलो 1 से 3rd और 2 से 4th, तो क्या है ईपीआर। ठीक है, और भाई 1 से 2, सॉरी 3 से 4 और 1 से 2 भी क्या है एनएमआर। अगर लेकिन अब आप मुझे बताओ, अब अगर मैंने भाई कपलिंग कंसिडर कर ली, अरे अब आप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कपलिंग कंसिडर करो और उससे पेयर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे स्टेबल। अभी तक आपने ये लेवल तो बनाए हैं
लेकिन क्या कंसिडर नहीं किया आपने, इलेक्ट्रोन्यूक्लियस कपलिंग। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोन्यूक्लियस कपलिंग कंसिडर करोगे तो ये लेवल कहाँ पहुंच जाएगा, बोलो भाई, नीचे, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पेरियड है, अभी पेरियड है ये भी कहाँ पर आएगा बताओ भाई, नीचे, अरे नीचे आ गया, और ये बताओ कहाँ चला गया, ऊपर, नहीं आएगा आपको ये, अरे बोलो भाई। तो अब बताओ, अब यहां पर तो क्या था, यहां पर तो दोनों ही पीआर भी क्या थी, यहां पर 1 से 3rd और 2 से 4 दोनों क्या है, डिजनरेट, और यहां पर 1st से 2nd, मतलब यहां पर दोनों ईपीआर ट्रांजिशन क्या है, डिजनरेट, और दोनों एनएमआर भी क्या है, डिजनरेट। लेकिन जैसे आपने क्या कंसिडर किया, इलेक्ट्रोन्यूक्लियस कपलिंग, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई। अब देखो ना, तो ये एनएमआर ट्रांजिशन क्या रही, क्या अभी भी एनएमआर ट्रांजिशन डिजनरेट क्या 1st से 2nd और 3rd से 4th इक्वल एनर्जी क्या भाई, नहीं, डिफरेंट एनर्जी, इजंट इट, और बोलो भाई इजंट इट। और ये बताओ भाई 1st से 3rd और 2nd से 4th अब ईपीआर भी क्या होगी, डिफरेंट एनर्जी की, और एनएमआर भी क्या है, यानी कि ना तो दोनों एनएमआर क्या है। और ध्यान रखियो भाई, ये गैप आप इनको डैश कर दियो, ध्यान रखियो ये गैप स्केलिंग के लिए नहीं है, ये गैप के मुकाबले ये गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन भैया ये ड्रॉ नहीं हो पाएगा इतने पे, ये लेवल बहुत ऊपर है, पता होगा ना कुछ चीज़ का, ठीक है। तो बताओ, तो अब भाई, तो ये तो क्या हमारे पास एनएमआर, ये भी क्या है एनएमआर, और यहाँ से यहाँ क्या है ये, और यहाँ से यहाँ क्या है। तो भाई अब आप एक काम करो भाई, अब होता है इलेक्ट्रोन्यूक्लियस डबल रेजोनेंस, कैसे। अब आप पहले एक बार, ये कौन सी ट्रांजिशन है, 2nd से 3rd है ना, कि नहीं भाई, 2nd से 4th, सॉरी, अरे ये क्या 2nd से 4th। तो आप एक बारी 2nd से जो 4th है ना, आप एक बारी ये ईपीआर फ्रीक्वेंसी डालो भाई, ये कम है ना, 1st से 3rd क्या ज़्यादा, 2nd से 4th क्या है कम। तो आप एक बारी 2nd से 4th ईपीआर फ्रीक्वेंसी डालो सिस्टम के ऊपर, डाल दे भाई। तो आपको क्या, आपको 2nd से 4th का स्पेक्ट्रम मिल जाएगा आपको भाई, अरे भाई क्या आपको 2nd से 4th का स्पेक्ट्रम मिल जाएगा क्या, अगर आपने 2nd से 4th डाली फ्रीक्वेंसी तो क्या एब्जॉर्ब होगी ना भाई, लेकिन कुछ समय के बाद ये डिसअपीयर हो जाएगी भाई कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगी, डिसअपीयर। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि अरे आपने 2nd से 4th डाली भाई, ठीक है, तो भाई कुछ समय के बाद बताओ यहाँ पर क्या जाएगा, बल्कि पे काम करो, आप पहले 1st से 3rd डालो, कौन सी, अरे 1st से 3rd कौन सी भाई, आप 1st से 3rd जो ईपीआर ना, ये ट्रांजिशन डालो भाई, ये फ्रीक्वेंसी, तो क्या आएगा, तो क्या आपको 1st से 3rd भाई आपको पीक मिलेगी, अरे बताओ भाई, क्या 1st से 3rd हमको पीक मिलेगी क्या, आगे नहीं हमको, तो 1st to 3rd, ठीक है, ये पीक आ गई। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगी, अभी मानो हमारे पास 2 मॉनिटर हैं, अरे भाई हमारे पास 2 क्या हैं डिस्प्ले, एक में क्या है एनएमआर, एक में तो क्या हमारे पास भाई ईपीआर। अब बताओ भाई, तो 1st से 3rd पीक क्या होगी, डिसअपीयर, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या जाएगा, सैचुरेशन, ठीक है बात। तो भाई काम करो आप, अब आप थोड़ा नहीं है, एक सेकेंडरी रेडिएशन डालो भाई, किसके लिए, एनएमआर के लिए, किसके लिए भाई, एनएमआर के लिए भाई। आप ये जो रेडिएशन है ना, कौन सी, अरे ये वाली भाई, हमारे पास दो मॉनिटर हैं, एक पे तो बताओ भाई, एक स्क्रीन पे हमारे पास क्या चल रहा है, ईपीआर, एक पे क्या चल रहा है, एनएमआर। तो ईपीआर वाली विंडो पे एक पीक आई, फिर क्या होगी भाई, डिसअपीयर होगी, ठीक है। लेकिन अब कम करो, अब आप सैंपल के ऊपर एक और सेकेंडरी रेडिएशन स्वीप करना शुरू कर दो, बोलो भाई, जिसकी एनर्जी क्या हो, बहुत कम, इसके बराबर, क्या भाई। तो जैसे आप क्या करोगे, सैंपल के ऊपर क्या डालोगे भाई, एनएमआर रेडिएशन, क्या एक तो भाई कभी न कभी एनएमआर रेडिएशन का गैप इससे मैच कर जाएगा ना, कि नहीं आएगा भाई ये। तो जैसे ही इससे मैच करेगा एनएमआर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन भाई, क्या आपको 2nd 3rd से 4th आपको पिक मिली क्या आपको भाई दूसरी स्क्रीन पे एक और पिक आपको मिल जाएगी ना, कौन सी, 3rd से 4th। लेकिन कमाल की बात ये होगी, जैसे ही
थर्ड से फोर्थ पीक आएगी ना, जैसे हमारे पास कहीं थर्ड से फोर्थ पीक आएगी, उसी टाइम पे फर्स्ट से थर्ड वाली भी क्या हो जाएगी दोबारा। अरे भाई खत्म हो रखी थी ना, ये दोबारा क्या हो जाएगी अपीयर। क्यों भाई? क्योंकि फर्स्ट से थर्ड क्या रखा है, सैचुरेशन। लेकिन भाई जैसे ही आप थर्ड से फोर्थ क्या करवाओगे, ट्रांजिशन, एनएमआर ट्रांजिशन करवाओगे, क्या वैसे ही थर्ड में से कुछ पार्टिकल्स कहां पहुंच जाएंगे। अब ध्यान रखो ये कंबाइंड एनर्जी लेवल है, क्या ये कंबाइंड एनर्जी लेवल्स भाई। तो बेशक यहां से गया कौन ऊपर, प्रोटॉन्स भाई, लेकिन यहां पर क्या खत्म हो गया, पॉपुलेशन एक्सेस। अरे बोलो भाई, तो भाई एकदम से पार्टिकल्स यहां पर क्या हो गए, कम हो गए ना, तो एकदम से यहां पर दोबारा से क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन एक्सेस, और पार्टिकल्स यहां से कहां पर जाएंगे, यहां पर। तो एकदम से कौन सी पीक राइज हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट से थर्ड। नहीं है क्या आपको, आसान की मुश्किल हुई है। फिर एक काम करो आप, फिर आप एनएमआर फ्रीक्वेंसी बढ़, फिर अब एक काम करो भाई, एनएमआर आ गया, अब एक काम करो, अब आप फर्स्ट से थर्ड घटाओ। अब एनएमआर पीक आ रखी है, अब आप फर्स्ट से थर्ड घटाओ, तो घटते घटते भाई कभी ना कभी ईपीआर की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर आएगी 2 से 4 की। भाई 1 से थर्ड क्या ज़्यादा, 2 से 4 क्या कम है। अब आप ईपीआर का अपने फ्रीक्वेंसी कम करने लग गए, तो भाई कभी ना कभी क्या आएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी सेकंड से फोर्थ मैच कर जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और ईपीआर सिग्नल। ये कौन सा हमारे पास होता, कोई ये कौन सा हमारे पास, ये कौन सा आ गया, 2 से 4th आ गया भाई। लेकिन कुछ समय के बाद 2 से 4th भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर। क्यों भाई, क्योंकि यहां भी क्या आ जाएगा, सैचुरेशन। कोई बात नहीं, अब एक काम करो, अब आप एनएमआर को बढ़ाओ, अब एनएमआर को बढ़ाओ। तो जब आप एनएमआर को बढ़ाओगे भाई, तो ये गैप बढ़ते बढ़ते एनएमआर का कभी कभी इससे मैच करेगा। बोलो भाई, तो जैसे हमारे पास कौन सा आएगा, फर्स्ट से सेकंड वाला, तो एकदम से 2 से 4 क्या हो जाएगा। जैसे ये वाला किसको जिंदा कर दिया करता, 1 से थर्ड वाला, तो 2 से, तो 1 से 2 वाला, 1 से, अरे भाई 3 से 4 वाला एनएमआर 1 से थर्ड पे क्या करता है, बोलो भाई, उसका रेजरेक्शन नहीं करता उसको भाई, क्या उसको भाई वो रेजरेक्टेड नहीं कर देता क्या, इजंट इट। तो सिमिलरली तो क्या भाई, तो फर्स्ट से सेकंड वाला एनएमआर क्या 2 से 4 वाली पे क्या कर देता जिंदा। क्यों भाई, क्योंकि 2 से 4 क्या रखा सैचुरेशन। लेकिन जब क्या आएगा फर्स्ट से सेकंड, तो पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गए भाई, तो यहां पर क्या हो गया, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स नहीं हो गया, तो 2 से 4 का सैचुरेशन क्या हो गया, खत्म, और फिर से क्या होगी, जिंदा होगी। नहीं आपको भाई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस डबल रेजोनेंस। यहां पर आप एनएमआर भी हासिल करते हो, साथ में भाई ईपीआर भी। अब क्योंकि ईपीआर सिग्नल क्या होते हैं, ब्रॉड, तो उनका डबल हिट नोट करना क्या होता है मुश्किल, लेकिन एनएमआर सिग्नल क्या होंगे, शार्प, उनका डबल हिट नोट करना क्या भाई इजी है। नहीं है क्या आपको, तो उसका फायदा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस डबल रेजोनेंस। कुछ बात आपको पहले पड़ी। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।